हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू गुवाहाटी। सो अभी मैं हूँ गुवाहाटी जंक्शन पे और यहाँ से मैं अपनी जर्नी करने वाला हूँ न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। 4:30 में हमारे यहाँ से ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि गुवाहाटी से चल करके न्यू जलपाईगुड़ी को जाती है। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैं कैसे साइडांग से गुवाहाटी ट्रैवल करके आया हूँ और आज मैं अपनी जर्नी जो पूरी जर्नी कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू करते हुए गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जाऊँगा। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा स्टेशन का ओवरव्यू देते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेन के पास चलते हैं और बोर्ड करते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो ये लाउंज है, आपको 30 रुपीज़ फर्स्ट आवर के लिए, बाकी 20 रुपीज़ पर आवर जो भी एक्स्ट्रा आवर्स होंगे आपको उसके लिए है। और यहाँ पर है ये बोर्ड जहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा होता है सारी चीज़ें, कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। वहाँ स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है। मस्त बैग वैग रख के आराम से बैठो, वाईफाई भी आता ही है। और यहाँ रील स्क्रॉल करते रहो, वॉशरूम टॉयलेट सब कुछ है। बेस्ट है अगर 3-4 घंटे के लिए रुकना है तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं सकता। सो ये गुवाहाटी का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और काफ़ी एडवांस्ड है। यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव लाउंज का है। जब एंट्री की तरफ से आप आओगे ना तो वहाँ भी आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज मिल जाएगा, एग्ज़िट के पास। और उस तरफ जो था पहले वहाँ पे ना एक स्टोर था जहाँ पे आप सामान वगैरह, क्लॉक रूम था, देखो बोर्ड भी लगा हुआ है क्लॉक रूम का, बट वो अभी मेंटेनेंस में चल रहा है। उस तरफ आगे बिल्कुल जाओगे तो उधर आपको ना आपको डॉर्मेट्री और रूम्स भी मिल जाएंगे एग्जीक्यूटिव क्लास वाले, जो कि थोड़े महंगे होते हैं बट बहुत ही अच्छी उनकी सर्विस होती है। बाकी यहाँ खाने पीने का आपको भरपूर सामान मिल जाएगा, काउंटर्स, पानी के लिए ये देखो कितने ऐसे हर जगह बने हुए हैं जहाँ पर हमेशा आरओ वाटर आ रहा होता है। तो ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी अवेलेबल है। फर्स्ट क्लास की वेटिंग एरिया भी है जहाँ आप पे करके 10 रुपये पर आवर के हिसाब से आप पे करके वहाँ भी आप वेट कर सकते हो। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत ही वेल प्लान्ड वे में बनाया है इन लोगों ने, ताकि कितनी भी ज़्यादा रश हो जाए ना फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हब का काम करता है इंडियन रेलवेज़ के लिए और इंडिया को अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको अलग अलग पार्ट में जाने के लिए ट्रेन, बसेस, टैक्सी, कैब सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और मेंटेन किया गया। और यही है वो जो मैं बोल रहा था ना, प्रीपेड एसी वेटिंग एरिया, यही है जहाँ आप 10 रुपये पर आवर के हिसाब से पे करके और यहाँ पर रुक सकते हो और अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म पर ऐसे बैठने की एरिया, ऐसे डिस्प्ले और फिर चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह भरपूर हैं यहाँ। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होने वाली अगर आप प्लेटफॉर्म पर भी वेट करते हो तो। सो अभी मैं आ चुका हूँ गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ हमारे पीछे खड़ी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि गुवाहाटी से चल करके न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है। और इसमें हम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड टू एंड जर्नी करेंगे आज। ट्रेन नंबर है 22228। तो वाइट वाली वंदे भारत है, तो वाइट वाली तो काफ़ी पहले बंद हो गई बनने, तो पुरानी कोच ही है बट वंदे भारत है। तो प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, प्रॉपर मेंटेन्ड होती है ट्रेन और जर्नी तो कंफर्टेबल रहनी ही रहनी है। तो चलिए दिखाते हैं कि अंदर मेरी सीट कौन सी है। C1 में 43 नंबर है सीट, जो कि विंडो सीट तो फिर से नहीं मिले, जो साइड वाली सीट है वो सीट है। तो चलिए चलते हैं अंदर से, आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहली कोच हमारी है C1, सबसे पहली कोच ही हमारी है। और चलते हैं, सामान वगैरह तो रख दिया है। ये मेरे को पैसेंजर जो मेरे पास 44 जिनका है। बाकी एंटर करते हैं, अभी तो भीड़ होगी। और एंटर करते हैं, ये वाली सीट मेरी है, ऊपर सामान वगैरह रख दिया। और यहाँ पर जो है डिफरेंटली एबल्ड वालों के लिए, दिव्यांग वालों के लिए टॉयलेट्स वगैरह होती हैं जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। बाकी पहले कोच में और आखिरी कोच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है सामान वगैरह रखने के लिए, देख सकते हो ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये एरिया खाली होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती है उस कोच में, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसमें। बाकी ये तो डिस्प्ले हैं ही जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि कौन अगला स्टॉप कौन सा होना है, कितनी दूरी रह गई है, कौन सी स्पीड पे हमारी गाड़ी चले,
कहाँ से कहाँ हमारी गाड़ी जाएगी, कंप्लीट डिटेल्स इस पे आता है। तो सेटल हो चुके हैं, सामान वगैरह रख दिया है अंदर, अब फ्री हूँ। अभी है 27-28 मिनट बाकी है ट्रेन को स्टार्ट होने में यहाँ से। तो आज जर्नी करते हैं इस ट्रेन में, आपको बताएंगे कि कंफर्ट कैसा है इसमें। वंदे भारत है और स्लीड रहेगा, कैटरिंग कैसी होती है, सर्विसेज जो वो कैसी होती है, टाइमिंग इसकी कैसी है, ऑन टाइम होती है या लेट होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट फूड कैसा है इसमें जो सर्व किए जाने वाला हमारा हमें जो सर्व किया जाएगा हम डिनर और जो अभी इवनिंग स्नैक्स है वो कैसा रहता है। ये सारी चीज़ें सारी डिटेल्स मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कंप्लीट वीडियो देखना। बाकी वंदे भारत है तो मज़ा तो आता ही है, स्पीड भरपूर रहती है। तो चलिए इस कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करते हैं गुवाहाटी से और चलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी। और बाकी इस ट्रेन के बारे में बता दूँ तो इस ट्रेन में टोटल 8 कोचेज हैं, 8 कोचेज वाली है, जिसमें से 7 कोचेज जो हैं वो चेयर कार की है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की कोच है। तो अब चलिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कैटरिंग वाले अपना सामान वगैरह लोड करके रेडी है, हमारे लोको पायलट्स भी आ चुके हैं, सारे कैटरिंग स्टाफ भी आ चुके हैं। तो अब हम लोग रेडी हैं, बस टाइम होती है, हरी झंडी दिखती है गाड़ी को और फिर हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करके फिर आपसे मिलते हैं। सो वैसे लोग गई और हमारी ट्रेन खुल चुकी है डॉट ऑन टाइम। मेरी घड़ी 1 मिनट फास्ट है, 4:30 में एकदम एग्जैक्ट 4:30 पे हमारी ट्रेन खुल चुकी है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। इसका अगला स्टॉप होने वाला है कामाख्या रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर ही दूर है। तो चलिए कामाख्या पहुँचते हैं। रास्ते में पहाड़ी दिखेगी माँ कामाख्या का मंदिर जहाँ पर है, तो वो दूर से ही माँ कामाख्या के दर्शन करते हुए हम लोग आगे की ओर जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी। बाकी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही बनाया है, वेल प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट किया है। इतना बढ़िया तरीके से बनाया है ना कि कितना भी भीड़ हो जाए ना इजीली मैनेज कर सकें। अभी भी थोड़ी है खांसी है, मतलब प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ हूँ। अब देखते हैं ट्रिप को जिस हिसाब से प्लान किया था उस हिसाब से कंप्लीट करते हैं या फिर शॉर्ट करके ही रिटर्न होना पड़ता है। देखते हैं जैसा रहेगा। अभी तो एनजेपी चलते हैं पहले, उसके बाद कल का कल देखेंगे। अभी जो कर रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट में है वही करते हैं। और यही एग्जीक्यूटिव लाउंज जहाँ पर अभी बैठा हुआ था, और यहीं पे पूरा था एरिया जो वर्क इन प्रोग्रेस है वहाँ पे था। वो सामने रिटायरिंग रूम है, वो भी आप बुक कर सकते हो जा कर के ऑन साइट। और वो जो एरिया था ना वहाँ पे ही पूरा क्लॉक रूम था, तो वो अभी बनाया जा रहा है फिर से तोड़ करके। और ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का आउटर एरिया है, एग्जिट कर रहे हैं हम लोग। बाकी ट्रेन का इंटीरियर देख सकते हैं। और वहाँ देखो गेट खुला हुआ है ड्राइवर केबिन का, बट वो अलाउड नहीं है कि वहाँ जाकर आप शूट कर सको, अदरवाइज़ मैं आपको दिखलाता। बहुत बढ़िया व्यू आता है, बहुत अलग ही लेवल का व्यू आता है। और जब 130 पर चल रही होती है गाड़ी, तब तो भाई अलग लेवल का फील होता है वहाँ। तो अभी केबिन के पास था, वहाँ जाकर देख रहा था, भाई अलग ही फील आता है। ऊपर लाइट चला था तो केबिन के पास था, बहुत बढ़िया, देखने में मज़ा आ गया। वो बाहर एकदम पूरी रफ्तार में हमारी ट्रेन चलते हुए अब यहाँ से अभी कामाख्या स्टॉप है, 4 किलोमीटर और रह गया है। अभी 80 के अराउंड में स्पीड पकड़ चुकी है, फटाफट पहुँच जाएगी कामाख्या। बाकी ऊपर में लाइट दिया हुआ होता है, हर सीट के लिए अपना अपना लाइट है, वो आप जला सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये पूरा गुवाहाटी शहर है। पहाड़ी देखो,
बहुत खूबसूरत शहर है ये। गुवाहाटी अगर कोई आया नहीं अभी तक तो ज़रूर आओ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। और देखो कितना बढ़िया फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है हर जगह क्रॉसिंग के लिए। और अभी रोड और रेल दोनों साथ ही साथ चलती है एकदम बराबर में। और अभी मैं बताऊंगा एक पॉइंट आता है जहाँ से आप अगर बाई रोड आते हो तो वहाँ उतर करके और वहाँ से फिर आप माँ कामाख्या की तरफ, देखो यही जगह है जो जहाँ से आप माँ कामाख्या के मंदिर के लिए और जो टैक्सी चलती है आपसे 20 या 30 रुपये लेते हैं और वो ऊपर तक आपको ले जाएंगे। क्योंकि दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो चल के जाना मुश्किल होता है। ऊपर में देखो, ऊपर में दिखा ये देखो, यही पहाड़ी जो है वहीं पे मंदिर है माता का। माता का मंदिर है उसी पहाड़ी पे। और पहाड़ी के उस तरफ है हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखो अब ट्रैक करके भी पैदल भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मेन टाइम पे ही सामने ट्रेन आ गई थी और बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी तो दूसरे की सीट पर बैठा हूँ और कवर कर रहा हूँ। दूसरे साइड में जो है ट्रैक के दूसरे साइड भी बहुत प्यारा व्यू आता है। और धीरे धीरे शाम हो रही है तो बहुत ज़्यादा कुछ तो दिखला नहीं पाऊँगा, अदरवाइज़ ये रूट बहुत सुंदर है। NJP टू गुवाहाटी जो है वो भी बहुत खूबसूरत रूट है। अभी कामाख्या स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अगर आपको माँ कामाख्या के दर्शन करने हो तो आप कामाख्या स्टेशन भी आ सकते हो। अगर कामाख्या के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो आप गुवाहाटी आ जाओ और गुवाहाटी से आप बस से ईज़िली आप आ सकते हो कामाख्या माँ के दर्शन के लिए। आपको हाईवे पे ही उतार देंगे, वहाँ से फिर आप कैब टैक्सी ले लो जो पहाड़ी पर आपको लेकर के मंदिर के पास बिल्कुल छोड़ देते हैं। और ये बाज़ार है पूरा कामाख्या। ट्रैक के दोनों साइड बहुत प्यारी व्यू आती है, बहुत खूबसूरत। वंदे भारत की एक डिमेरिट है कि मैं बाहर से आपको नहीं दिखला सकता कि हाँ क्या आ रहा है, कैसा व्यू आ रहा है, वो सब नहीं। जो कुछ भी है अंदर से दिखलाना होगा और एक कांच के से ही दिखलाना पड़ेगा। और उसमें भी अगर विंडो सीट नहीं है तो फिर थोड़ी परेशानी तो है। बाकी कामाख्या रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। स्टेशन में एंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन और देखिए कितने रफ्तार में स्टेशन में एंटर करती है। अब बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर जाके एकदम से रोक देते हैं। बस कामाख्या जंक्शन हम पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत बढ़िया ये है। कामाख्या टू दिल्ली चलने वाली अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है और यहाँ से दिल्ली के लिए खुलने के लिए रेडी है। कामाख्या जंक्शन से भी कई सारी ट्रेनें खुलती हैं। स्टेशन के दूसरे साइड का तो गेट नहीं खुलता है तो थोड़ा बहुत मैं आपको ग्लिम्स दे सकता हूँ, या फिर स्टेशन से जब निकलेंगे तो जो कुछ भी व्यू आएगा ना वो मैं आपको दिखला दूँगा। बाकी अदर साइड का ये ट्रेन के ट्रैक के अदर साइड का व्यू है, उस तरफ भी पूरी घाटी है, पहाड़ी से घिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। अब इस ट्रेन से तो ये रिस्क नहीं ले सकता कि उतर कर के कोई भी शॉट दिखाऊँ, तो उससे अगर वेसल लग गई है और ट्रेन अब रेडी है खुलने के लिए। गेट्स बंद हो चुके हैं। टाइम से कुछ सेकंड पहले ही गेट्स बंद हो जाती है और उसके बाद फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है अपनी जर्नी के लिए। दरवाजे बंद हो रहे हैं। बाकी हमारा खाने पीने का इंतजाम रेडी हो चुका है।
अब कामाख्या से खुलते ही हमें सर्व कर दी जाएगी हमारी जो इवनिंग स्नैक है वो। और कामाख्या से हमारी ट्रेन खुल गई है। अगले स्टेशन पर देखता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो गेट के बाहर का बस थोड़ा सा ग्लिम्स ज़रूर दे दूँगा। बाकी अब धीरे धीरे शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा। ये अदर साइड है रेलवे स्टेशन का, सॉरी ट्रैक का। और इधर भी काफ़ी सारा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। अभी डॉर्मेट्रीज वगैरह यहाँ रेडी नहीं है कामाख्या में, तो वो सारा काम यहाँ चल रहा है डॉर्मेट्री बनाने का और मल्टीपल चीज़ें। एक्सपेंशन का भी काम कामाख्या में काफ़ी सारा चल रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में ये स्टेशन भी बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। आप देख सकते हो कि कितना लंबा इसका अभी जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो भी काफ़ी लंबा रखा गया है। अभी वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो कुछ वक्त तो लगेगा इसे कंप्लीट होने में। बाकी चलिए चलते हैं अपने सीट पर, क्योंकि अब शाम का स्नैक्स सर्व होना शुरू हो गया है, तो वो मिस नहीं करते हैं। और वहाँ देखो ऊपर में ट्रैक पे चढ़ी हुई है मेंटेनेंस के लिए ब्रह्मपुत्रा मेल, जो कि कामाख्या जंक्शन से दिल्ली के लिए चलती है। अभी आपने ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आपने देखा था कि कामाख्या टू दिल्ली वाली जो ट्रेन खड़ी थी वो ब्रह्मपुत्रा मेल ही थी। और उसकी दूसरी रेक है जो आज आई होगी यहाँ पे, वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आई हुई है। अब वहाँ गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा जगह रह नहीं गया है और बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए बहुत सारी ट्रेनों को ना मेंटेनेंस के लिए यहीं भेजा जाता है, कामाख्या भेजा जाता है या न्यू गुवाहाटी जाती है, वहाँ से मेंटेन होकर आती है। बहुत सारी ट्रेनों को कामाख्या से स्टार्ट किया गया है या न्यू गुवाहाटी से स्टार्ट करके और फिर वो अपनी जर्नी आगे की कंटिन्यू करते हैं। और देखो निकलने के साथ क्या बढ़िया रफ्तार पकड़ ली है, यही तो बढ़िया लगता है भाई। फिर निकली नहीं कि ये पूरी रफ्तार में आ गया, तो पूरे रफ्तार में स्टेशन में एंटर करती है और एकदम बिल्कुल सिर्फ अचानक से रुक जाती है। और ये कामाख्या रतलाम वाली रेक खड़ी थी जो अभी हमने क्रॉस किया है। अब बैकड्रॉप में देखो पहाड़ी दिख रही है, माता का मंदिर जहाँ पे है। काफ़ी डेवलप हो रहा है ये सिटी। अब अगला स्टेशन जो है वो हमारा 146 किलोमीटर दूर है। तो चलिए तब तक हमारा स्नैक्स वगैरह आ जाता है, वो खाते पीते हैं और अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। अभी जब तक लाइट है तब तक तो मैं दिखाऊंगा हूँ। अभी देखिए पूरी पहाड़ी और पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से। अगला स्टेशन जो है हमारा वो न्यू बोगे गांव है और ब्रह्मपुत्रा रिवर को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। द मैसिव ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी आपको बहुत सारी क्रूज़ वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे आपको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कभी फुर्सत में आया गुवाहाटी तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल पहाड़ी के बगल में है से बहती है ब्रह्मपुत्रा रिवर।
कंफर्टेबल जर्नी होती है। आपको कोई अंदर खटर पटर सुनाई नहीं देता ज़्यादा। आप आराम से सीट पर बैठो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा जर्क फील नहीं होता, तो बहुत बढ़िया होती है इसकी जर्नी। पैनोरामिक आपको विंडो पैनल्स मिलते हैं, जिससे आप पूरा व्यू जो है बाहर का क्लियरली देख सकते हो। यह ट्रेन पूरे 407 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है। जैसे पूरा करने में ये 5.5 घंटे का वक्त लेती है, और इस बीच ये पूरे 5 हॉल्ट्स लेती है ट्रेन। तो अगर आपको इस बीच गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी करना है तो बहुत बढ़िया ट्रेन है ये। एक तो इसकी टाइमिंग बहुत सही है कि आप शाम में इसे बोर्ड करते हो, दिन का काम ख़त्म करके शाम को बोर्ड करो और रात तक आप न्यू जलपाईगुड़ी में रहोगे। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अभी इस रूट पर जो है वो 110 की है। तो मैक्सिमम स्पीड जो ये ट्रेन पकड़ती है वो 110 की रहती है। 110-120 के अराउंड में चलती है, उससे ज़्यादा परमिशन नहीं है। 130 ये जाए। और वीक में ये 6 दिन ऑपरेट होती है ये ट्रेन। सिर्फ ट्यूसडे को ये ट्रेन ऑपरेट नहीं करती, अदरवाइज़ पूरे वीक के 6 दिन ये करती हैं। तो अगर आप जर्नी कर रहे हो तो देख लेना, आप ट्यूसडे को यहाँ से बोर्ड करने के लिए प्लान मत करना। बाकी किसी और दिन करोगे आपको ईज़िली ये ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन के भीतर वंदे मातरम प्ले किया जा रहा है। स्पीकर्स भी लगे हुए हैं जिससे अनाउंसमेंट वगैरह सुनाई देती है, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई गाना बजना है तो अभी ये बज रही है वंदे मातरम। बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी इसमें सिक्योरिटी वगैरह की तो प्रॉपर व्यवस्था रहती है। आपको एक बार ओवरव्यू सीट की दे देता हूँ। देखो यहाँ बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ फुटरेस्ट आपको मिल जाता है। ये आपको सामान रखने के लिए ये ट्रे है जिसमें खाना वगैरह सर्व करते हैं, और चार्जिंग के लिए आपको सीट के नीचे मिलता है। बाकी सीट रिक्लाइन करने के लिए ये सब मैं पुराने वाले में बता रहा हूँ। यहाँ एक पुश बटन होता है जिसे दबा करके आप अपनी सीट को पीछे पुश करते हो, और ये विंडो है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप मिलता है। और बाकी हमारी इवनिंग स्नैक की ट्रॉली आ चुकी है। पानी तो पहले ही दे चुके हैं ये, तो अब स्नैक्स भी आ ही रहा है। तो बस आता है, उसे खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। अब बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर में, देखो अंधेरा हो गया पूरा, तो बाहर का कुछ खास समझ में नहीं आएगा। अब जो स्टेशन से स्किप करेंगे अगर कोई मेजर तो वो दिखाता चलूँगा आपको, और जहाँ भी ट्रेन रुकेगी वहाँ मिलते हैं। कोई मेजर क्रॉसिंग ही नहीं है। एक अवध असम की क्रॉसिंग है, कि देखते हैं वो कहाँ में मिलती है। अपने मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन किए हुए 109-110 पे हमारी ट्रेन चल रही है कंटिन्यूसली। तो बढ़िया है। 110 तो परमिसिबल नहीं है, तो उससे ज़्यादा तो ये जा नहीं सकते हैं। तो अपने मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करके और जर्नी कर रही है हमारी ट्रेन। रंगिया पहुंचेंगे थोड़ी देर में हम लोग। तो रंगिया को जब स्किप कर रहे होंगे तब आपको दिखलाते हैं और आपसे मिलते हैं वहीं। अपने मैक्सिमम स्पीड पे हमारी ट्रेन चल रही है और रंगिया पहुंचने वाली है। रंगिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 2 मेजर लाइन्स निकलती हैं। एक गुवाहाटी वाली और दूसरी नाहरलगुन वाली लाइन जो है, दोनों यहाँ से निकलती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन हो जाता है ये, बहुत पूरी स्पीड के साथ। अब रंगिया हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर भी एक ट्राई सेक्शन बनता है, जंक्शन है रंगिया एक्चुअली, जहाँ पे दोनों लाइन जो है, दोनों मेन लाइन आकर मिलती है। कई सारी ट्रेनें हैं जो गुवाहाटी होकर के जाती है डिब्रूगढ़ के लिए, वो तिनसुकिया होकर पहुंचती है। और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि नाहरलगुन वाली लाइन लेकर जाती है। वो हरमूटी से अपना ट्रैक चेंज करके नाहरलगुन नहीं जा करके वो डिब्रूगढ़ के लिए मुड़ जाती हैं।
अभी रात है, अभी पता नहीं चल पाएगा क्लियरली, अदरवाइज़ मैं दिखलाता कि दोनों लाइन आकर के कहाँ पर मर्ज होती हैं एक दूसरे से। अगर प्रॉपर लाइट होगी तो आपको हो सकता है कि दिख जाए। अभी देखो उस तरफ से एक लाइन आ रही है, अंधेरा है अभी दिख नहीं रहा, पता नहीं चल पाएगा, बट एक लाइन आई है और जिस ट्रैक पे वो ट्रेन जा रही है, इंजन गई है, उसी ट्रैक से आती है और फिर रंगिया में आकर के हम लोग दोनों लाइन आकर के मिलती है और फिर आगे के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। और रंगिया को स्किप करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी स्पीड में। सिलचर वाली ट्रेन खड़ी है अभी यहाँ पे, जो गुवाहाटी से सिलचर जाती है, सिलचर एक्सप्रेस, वो अभी यहाँ रंगिया में खड़ी है। ये रात के 11:30 में यहाँ से चलती है और सिलचर तक जाती है। बहुत बढ़िया ट्रेन है, मैंने इसमें जर्नी किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन सीरीज़ में, आप जाकर देखना, बहुत बढ़िया रूट है, बहुत खूबसूरत, और मानसून में मैंने किया था वो। तो चलिए अभी रंगिया से निकल गए हैं और हमारी स्नैक्स भी आ चुकी है, तो देखते हैं क्या क्या है। ये तो एक कचौड़ी है, चिवड़ा है, मफ़िन है, और फिर ये भी कुछ है खाने के लिए, सॉरी ये जिंजर टी का है किट है, और फिर ये माज़ा है, और ये एक टोमेटो केचप है। तो चलिए इसको फटाफट निपटाते हैं और फिर कोई मेजर स्टेशन आता है तो वो आपको दिखलाते हैं। कितना खूबसूरत सजाए हुए हैं, पूरे फ्लाईओवर को सजाया हुआ है, पीछे स्किप हो गया, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था भाई। एफिल टावर भी देख लो। अरे यार जब कुछ आ रहा है तो सामने ट्रेन आ जा रही है। ये मूंग दाल कचौड़ी है। कचौड़ी का टेस्ट तो बढ़िया है बट थोड़ी ठंडी है, जिसके कारण बहुत कड़ी हो गई है, थोड़ा जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं चिम्मड़ हो गया है। तो मैदे की होती है तो चिम्मड़ हो गई है अभी, बाकी टेस्ट बढ़िया है इसका। सो बोगाईगांव हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया अभी तो उतर के दिखा नहीं सकता, रिस्क होगा। इसके जस्ट नीचे से नदी बहती है। तो ये न्यू बोगाईगांव जो रेलवे स्टेशन है, ये सबसे यूनिक रेलवे स्टेशन है इंडिया का, जहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है एक नदी के ऊपर बना हुआ है। और बाकी बिल्कुल डॉट ऑन राइट टाइम पहुँची है हमारी ट्रेन, इवन 2 मिनट पहले ही पहुँच गई है यहाँ पे, और 3 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे हमारा। यहाँ पहुँचने के साथ हमारी ट्रेन ने कवर कर लिए हैं 156 किलोमीटर, और अभी 251 किलोमीटर और हमारी जर्नी रह गई है, सॉरी 250 किलोमीटर और हमारी जर्नी रह गई है। सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है पता नहीं चल पा रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा। तो इस यूनिक रेलवे स्टेशन को दिखाना था आपको। अब अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि नीचे है क्या। जो जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे से ही नदी बह रही है, बहुत छोटी सी बहुत पतली नदी है। ओह शायद कैपिटल एक्सप्रेस खड़ी है सामने, जो है वो कैपिटल एक्सप्रेस है। और अब हम यहाँ से अगला स्टेशन जो हमारा होने वाला है, टाइम हो चुका है शायद, कोकड़झाड़ है। कोकड़झाड़ रेलवे स्टेशन यहाँ से अगला हमारा होगा, और उसकी दूरी है यहाँ से 27 किलोमीटर। तो 27 किलोमीटर दूर हमारी अगली स्टॉप है, कोकड़झाड़ है। फाइनली अच्छा था, अभी तक तो नाश्ता वगैरह हो गया है, अंधेरा है तो बाहर का तो कुछ खास दिखा नहीं सकता। बाकी जो भी स्टेशन पे पहुँचेंगे उसका अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। अभी 34 हुआ है, 2 या 3 मिनट और है स्टॉपेज में, बट उतरने का रिस्क नहीं ले सकते, वंदे भारत है इसलिए अवॉइड करते हैं उतरने का। बहुत सारे बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डिवोट किए हैं इस रेलवे स्टेशन पे। देखो आप इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिवोट किए हैं यहाँ से। बोर्ड बहुत कम हुई है बट डिवोटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऑक्यूपेंसी इस ट्रेन की भी काफ़ी बढ़िया है। और न्यू बोगीगांव, यहाँ से मेरा एक दोस्त भी है, यहाँ वो पोस्टेड है अभी ड्यूटी में। तो अगर तुम व्लॉग देख रहे हो तो समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैसेज वो कमेंट में हाय बोल देना। सो डोर्स क्लोजिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब डोर क्लोज होगी 6:35 में। 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे।
2 या 3 मिनट की स्टॉपेज है, बिफोर टाइम आ गई थी, 3 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी थी। कभी दिन में इस रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तब आपको दिखलाएंगे, और स्पेशली ड्यूरिंग मानसून अगर आएंगे तब पता चलेगा कि नदी है ये कैसी है यहाँ की। अब तो ये नाले का रूप ले चुकी है, बट ये सबसे यूनिक रेलवे स्टेशन है क्योंकि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो फ्लैट सरफेस पर बने हैं, बट ये इकलौता रेलवे स्टेशन है जो कि एक नदी के ऊपर बना है। तो डोर्स क्लोज हो चुके हैं और अब हम अपने अगले स्टॉप के लिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो चलिए अंदर बैठते हैं, विसल भी हो गया। पहले हमें ही छोड़ा जाएगा, उस कैपिटल एक्सप्रेस को रोका हुआ है अभी। अप वाली डाउन वाली कैपिटल एक्सप्रेस है। ट्रेन नंबर 13248 13248 कैपिटल एक्सप्रेस। ये पटना तक जाएगी, राजेंद्र नगर से खुलती है। और ये गुवाहाटी वाली है, जो गुवाहाटी तक आती है वो है, ये गुवाहाटी टू पटना जो करती है वो कैपिटल एक्सप्रेस है। एक कैपिटल एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी तक ही आती है, ये गुवाहाटी वाली है। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ से खुल गई है और अब हम अपने अगले स्टॉप के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ट्रेन का नंबर है 22228 गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। देखो राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी, राजेंद्र नगर कामाख्या नहीं गुवाहाटी। अंदर थोड़ी ठंड सी हो रही थी तो वहाँ पर मैं जा करके उस गेट से वहाँ उस कॉरिडोर में बैठा हुआ था, बैठा नहीं था, खड़ा ही था। वहाँ बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है, जो भी स्टाफ थे कैटरिंग वाले वो बैठे थे, तो मैंने उनको उठाया नहीं, वहीं मैं खड़ा होकर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। और वहीं से जो गेट में छोटी सी ग्लास लगी हुई होती है उससे बाहर का देख रहा था। काफ़ी सही लगता है यार, मतलब रात में तो वैसे ही काफ़ी सही वो ट्रैक्स दिख रहा है, जो साइन बोर्ड्स है वो दिख रहे हैं, सिग्नल्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता था बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत बढ़िया। तो C1 कोच में फर्स्ट टाइम, मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत में, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे C1 कोच अलॉट हुआ है। तो बिल्कुल आगे हैं और इसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। तो इस वजह से ये बेनिफिट मेरे पास हुआ कि मैं वहाँ खड़े होकर एटलीस्ट ट्रैक को देख सकता हूँ। जब 130 तो अलाउड नहीं, लेकिन 110 पर जब गाड़ी चल रही है फील बिल्कुल नहीं होता है। जैसा मुझे तो लगता है ड्राइवर्स को वैसा ही फील होता है जैसा हम बाइक या कार चला रहे होते हैं, और जब कंफर्टेबल होते हैं पूरी गाड़ी हमारे कंट्रोल में होती है, उसी तरीके का फील होता है। बहुत ही स्मूथली हमारी ट्रेन चल रही है। कोकरझाड़ पे हमारी ट्रेन रुकी और बहुत ही छोटा स्टॉपेज था, विदिन 1 मिनट डोर से पैसेंजर्स फटाफट उठ रहे हैं यहाँ से। बहुत छोटा स्टेशन भी है ये। जादू कोकराझाड़ रेलवे स्टेशन, बहुत ही छोटा स्टेशन। चलिए हम एग्जिट कर रहे हैं कोकराझाड़ से, और इसके बाद अगला स्टेशन गोसाईगांव, वहीं पर गोसाईगांव हाट हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है। इसके बाद हमारा स्टॉप होने वाला है न्यू अलीपुरद्वार। ये भी स्टेशन अभी नई है, बनाई जा रही है, अभी काम चल ही रहा है। इसके बाद अगला स्टॉप होने वाला है हमारा न्यू अलीपुरद्वार। उम्मीद है न्यू अलीपुरद्वार पहुंचने से पहले हमारी डिनर सर्व कर दी जाएगी।
अभी कुछ भी नहीं है इस स्टेशन पे, कुछ नहीं है, बिल्कुल रॉ है, कुछ नहीं, सब कुछ स्क्रैच से बनाया जा रहा है। अभी देख सकते हैं कि देखिए नीचे इसके फ्लोरिंग वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे जो बिल्डिंग है वो भी नई बन रही है, तो कम्प्लीटली नई रेलवे स्टेशन। अभी अलीपुर द्वार से हमारी ट्रेन खुल रही है, ट्रेन बिल्कुल खाली है। हमारे कंपार्टमेंट में लगभग 8-10 आदमी होंगे, बाहर में कुछ खास नहीं है, अंधेरा है पूरा। तो चलते हैं, बीच में अभी एक क्रॉसिंग मिल रहा है अवध असम, उसे मिस नहीं करना, उसे कवर करना, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आप दिखाएंगे, अदरवाइज सीधे नहीं कर पाएंगे या फिर जब ऐसा होगा। सो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है न्यू कूच बिहार। 8:11 हो रहे हैं। डिनर हमारा सर्व हो चुका है। अचार है, 2 पराठे हैं, जीरा राइस है, दाल है, ये क्या है ये देखते हैं, पनीर की सब्ज़ी है। और ये काफ़ी अलग लग रहा है, रेगुलर नहीं है, दूसरी सब्ज़ी है, काफ़ी बढ़िया है। इसका देख करके तो काफ़ी सही लग रहा है कि खाना होगा। आलू परवल की भुजिया है, 2 रसगुल्ले हैं, पास्ता दिया है और एक दही है। बाकी इसकी ये कटलेरी वगैरह काफ़ी सही है। देखो चम्मच है यहाँ पर, 2 और चीज़ें, कांटा और छुरी दोनों दिया है, तो काफ़ी सही है। इसका खाना भी देख करके लग रहा है कि बहुत बढ़िया होगा, स्मेल भी सही आ रहा है। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है खाना, और फिर तब आपको बतलाते हैं रिव्यू। बाकी हमारी ट्रेन 1 मिनट के लिए सिर्फ रुकी और खुल गई यहाँ से। और अब हमारा अगला नेक्स्ट स्टॉप यही होने वाला है, न्यू जलपाईगुड़ी। तो चलिए खाना फटाफट निपटाते हैं और न्यू जलपाईगुड़ी की ओर चलते हैं। जहाँ तक बात करूँ टेस्ट की, काफ़ी इम्प्रेसिव। पनीर की सब्ज़ी बहुत बढ़िया है, दाल का भी टेस्ट बहुत सही है, पराठे गर्म है, चावल गर्म है, आई एम इम्प्रेस्ड। उसका जो स्नैक्स दिया सामने वो भी बढ़िया था, और अभी जो डिनर इन्होंने दिया वो भी बहुत बढ़िया है। खाना इसका बहुत सही है, कंफर्ट तो बढ़िया रहती है, साफ़ सफाई भी प्रॉपर मेंटेन है, और खाना भी इसका बढ़िया है। भाई ये ट्रेन बहुत बढ़िया। अभी तक की वंदे भारत में मल्टीपल ट्रेन में मैंने जर्नी किया, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नी। अभी खाना पीना चल ही रहा है, तब तक ट्रैक किया तो अवध असम पहुंचने ही वाली है, मतलब हम लोग क्रॉस करने ही वाले हैं उसे। तो अभी इसे होल्ड करते हैं और पहले क्रॉसिंग देखते हैं, फिर खाना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो। कभी भी क्रॉसिंग हो सकती है अब, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए, मिस नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ सर? मिला आलू भाजी? हाँ, अच्छा लग रहा है। चिकन तो दीजिए जो? हाँ। एक्स्ट्रा? हाँ दिए सर। अभी चावल पर रिटर्न कर दीजिए। हाँ। रोटी खावे? आलू भाजा होने चाहिए। और ये रही अवध असम एक्सप्रेस। बहुत लंबी जर्नी इसकी भी होती है, इंडिया के टॉप 10 ट्रेन्स में से ये भी है डिस्टेंस के मामले में।
तो चलिए अब क्रॉसिंग हो गई है तो अब खाना पीना निपटाते हैं और ख़त्म करते हैं। सो फाइनली हमारी जर्नी यही ख़त्म होती है। पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी और ट्रेन तो लगभग 20 से 25 मिनट पहले पहुंच गई। 10 बजे अराइवल था और ये 10:40 के अराउंड में पहुंच चुकी है यहाँ पे। सॉरी 9:40 के अराउंड में ये पहुंच चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया जर्नी, बहुत बढ़िया रही। कंफर्टेबल वंदे भारत है, कंफर्टेबल रहेगी, सफाई बढ़िया थी और सबसे बेस्ट खाना बहुत सही था। खाना का टेस्ट, क्वालिटी बहुत बढ़िया था। जो क्रू थे, जो स्टाफ थे बहुत बढ़िया रहे, बहुत फ्रेंडली। मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने बॉइल्ड वाटर के लिए इनको बोला, बार बार वो लाकर मुझे दे रहे थे। काफ़ी सही जर्नी रही, बहुत बढ़िया रहा, अच्छी जर्नी, मज़ा आया। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप थी बट बहुत ही कंफर्टेबल थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस जर्नी में। ये ट्रेन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर आप गुवाहाटी से आ रहे हो तो अगर आपको न्यू जलपाईगुड़ी आना, आप इजीली उस ट्रेन को बोर्ड करो और इस ट्रेन को बोर्ड करो सामने और यहाँ आ सकते हो। पूरे दिन आप गुवाहाटी में आप एक्सप्लोर करो और फिर शाम को ट्रेन बोर्ड करके आप न्यू जलपाईगुड़ी आ सकते हो। तो आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। डॉर्मेट्री बुक किया हुआ है तो मैं डॉर्मेट्री की सारी डिटेल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा। तो उसमें आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा, क्या कैसे बुकिंग हुई थी, कितनी चार्जेस थी, किस तरीके का कंडीशन है डॉर्मेट्री का। अभी चलते हैं, पता करते हैं। थोड़ी नाक मेरी ब्लॉक हो गई है और गला फिर से दर्द हो रहा है, तो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है। तो चलते हैं, अभी फटाफट से पहले डॉर्मेट्री चेक इन करते हैं और फिर आराम करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। अभी नीचे खड़ी है गुवाहाटी से चल कर के जम्मू तवी को जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस एनजेपी में। ये भी ट्रेन बहुत बढ़िया है, जम्मू तवी जाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। और नज़ारा देखिए अभी आप एनजेपी का, वाह ब्यूटीफुल। ये है 13125 कोलकाता साइडांग एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से चल कर के साइडांग को जाती है। हमने अभी न्यू दिल्ली से साइडांग का जर्नी किया था और ये ट्रेन कोलकाता से साइडांग जाती है। 3 ट्रेनें जो स्टार्ट की गई फुल फ्लेज ट्रेन साइडांग के लिए। पहली थी आनंद विहार से साइडांग के लिए, साइडांग राजधानी। दूसरी कोलकाता से साइडांग के लिए ये 13125 एक्सप्रेस और तीसरी गुवाहाटी से साइडांग के लिए गुवाहाटी साइडांग एक्सप्रेस। ये अभी एनजेपी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है और अभी ये साइडांग जा रही है।